हेलो एवरीवन। तो आज अपन चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। अब वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे इसमें अपन। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। टाइटल है इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम एनालिसिस। फर्स्ट है कि व्हाई लुक एट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अपन क्यों देखते हैं। बेसिकली सिंपल सा इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप चेक करते हैं कितने ज़्यादा वहाँ पे पर्सन है, या उसका पार्किंग लॉट आप अगर देखेंगे तो पार्किंग में अगर ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आप एंटिसिपेट कर पाएंगे उस चीज़ को कि वहाँ पे वॉल्यूम में, मतलब वहाँ पे जो आपके विजिटर्स हैं उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ है, तभी इतने विजिटर्स आ रहे हैं। एंड अगर आप पार्किंग में देखें एक दो गाड़ियाँ ही खड़ी हुई हैं तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि शायद यहाँ पे इतनी अच्छा सामान नहीं है, इसलिए यहाँ पे विजिटर्स कम है। तो इसलिए अपन वॉल्यूम को देखते हैं। सेम प्राइस के साथ होता है। अगर किसी प्राइस पे आपका ज़्यादा वॉल्यूम है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर प्राइस पे बहुत वॉल्यूम है, तो आप एक एंटिसिपेशन करें कि इस प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है बायर्स या सेलर्स का। एंड अगर किसी प्राइस पे बहुत कम वॉल्यूम है तो वहाँ पे आप ये एंटिसिपेट करेंगे कि वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है बायर्स एंड सेलर्स का वो काफ़ी कम है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। सेकंड है द लैंग्वेज ऑफ वॉल्यूम। इसके अंदर की टर्मिनोलॉजी जो है, मतलब जो भी आपके कुछ टर्म्स हैं वो अपन पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम क्या होता है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स और शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन बायर्स या सेलर्स ओवर स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मतलब आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं किसी भी शेयर की, कॉन्ट्रैक्ट की, है ना, तो वो जब एक्सचेंज होते हैं आपके बायर्स और सेलर्स, मतलब किसी बायर्स ने किसी कॉन्ट्रैक्ट या शेयर को खरीदा है एंड किसी सेलर ने उस चीज़ को बेचा है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। फॉर सपोज आप 15 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हैं, 15 मिनट्स के अंदर उस पर्टिकुलर कैंडल पे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, बायर्स ने कितना शेयर बेचा है, सेलर्स ने कितना शेयर ली, सॉरी, बायर्स ने कितना शेयर लिए हैं और सेलर्स ने कितने शेयर्स बेचे हैं, वो डिटरमाइन करता है अपना वॉल्यूम। टोटल एक्सचेंज वॉल्यूम क्या होता है। कुछ नहीं कि आप वॉल्यूम जो है पर्टिकुलरली एक आइसोलेशन में देख रहे हैं। आइसोलेशन मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट अ बाय या सेल रिकमेंडेशन, डिस्क्लेमर है। फॉर एग्जांपल मैं अदानी वन का जैसे चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, तो अदानी वन का चार्ट देख रहा हूँ, एक पर्टिकुलरली किसी कंपनी का मैं चार्ट देख रहा हूँ। ठीक, तो अब उसमें अगर आप मान के चलिए कि मेरे पास, ठीक है, तो अदानी वन का मेरे पास मान के चलिए कि 10 शेयर ट्रेड हुए हैं। ठीक है, ये अदानी वन एक पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक को मैं देख रहा हूँ जैसे एचडीएफसी, तो इसमें 5 शेयर ट्रेड हुआ है। ठीक है, बट ये जो है ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक एक सिक्योरिटी या एक एक कॉन्ट्रैक्ट या शेयर का आपको वॉल्यूम बता रहे हैं। बट अगर इन हम सबको कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए इसका मेरा कोई सा इंडेक्स मैंने प्रिपेयर कर रखा है, तो इन दोनों का इंडेक्स, मतलब जिस इंडेक्स पे ये दोनों रिलाई करते हैं, उसका अगर मैं टोटल निकालूंगा तो वो इंडेक्स की वैल्यू होगी ऐसे 15। तो टोटल ट्रेडेड ऑन वॉल्यूम ऑन एक्सचेंज क्या होगा अपना 15। ऐसे ही सेम निफ्टी फिफ्टी के साथ भी ले सकते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर जो आपकी 50 कंपनियां हैं, है ना, उन 50 कंपनियों में पर्टिकुलरली ट्रेड्स हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड जो हो रहे हैं वो पर्टिकुलर उस सिक्योरिटी के अंदर उसका वॉल्यूम शो करेंगे। बट आप निफ्टी फिफ्टी का जब आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो टोटल एक्सचेंज वॉल्यूम कहा जाएगा, बिकॉज उसमें आपको सारी उन 50 सिक्योरिटीज का कंबाइंड वॉल्यूम आपको दिखता है। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका है टोटल ट्रेड्स वर्सेस टिक वॉल्यूम। तो टोटल ट्रेड का मतलब क्या है कि आपके बायर या सेलर ने कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। टिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने वॉल्यूम में वो आपके जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड हुए हैं। मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर सपोज मैंने एक ट्रेड लिया 50 शेयर का। ठीक है, मेरे एक दोस्त ने ट्रेड लिए, उसने भी एक ही ट्रेड लिया है। मेरे दोस्त ने, उसने फॉर सपोज 20 ट्रेड का शेयर लिया है। मेरे एक तीसरे दोस्त ने शेयर लिया है कोई सा, एंड वो 5 ट्रेड लिए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके दिख रहे हैं ये नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, 1, एक मैंने लिया, एक मेरे दोस्त ने लिया है और तीसरा वाला भी मेरे एक दोस्त ने लिया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए, 3 हुए टोटल नंबर ऑफ ट्रेड। 3 ट्रेड लिए हैं, बट पर्टिकुलरली उसमें मैंने शेयर कितने, मैंने कितने खरीदे, पहले मैंने 50 खरीदे थे।
मेरे दोस्त ने 20 खरीदे हैं और मेरे तीसरे दोस्त ने 5 खरीदे थे। टोटल नंबर ऑफ अपनी जो वॉल्यूम है या जो शेयर है वो कितने खरीदे हैं अपन ने, इन सबको प्लस कर दो आप, ये हो जाएगा 75। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं? 3। एंड टोटल नंबर ऑफ आपका जो वॉल्यूम्स है ना? ये 75 है, इसी को टिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो अपन को जो ट्रेडिंग व्यू पे आपको नीचे ये बार्स दिखते हैं, ये पर्टिकुलरली आपको टिक वॉल्यूम्स दिखते हैं हमेशा। ठीक है? कि आपका कितना उस दिन के अंदर, अगर आप डेली टाइम फ्रेम है तो उस कितना उस टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने ट्रेड्स आपके टोटल ट्रेड्स का जो टोटल वॉल्यूम है, वो कितना वॉल्यूम आपका ट्रेड हुआ है। अब आते हैं अपन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है द नंबर ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सॉरी, द नंबर ऑफ ओपन फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो ये while technically is not related volume statistics, but it is a vital comparison companion metric for your derivatives। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वॉल्यूम को डिटरमाइन बेसिकली नहीं करता है स्पेसिफिकली, किसी आप स्टॉक का वॉल्यूम अगर देखना चाहते हैं कि इसमें कितना ट्रेड हुआ है। ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। ओपन का मतलब क्या है? अगर मैंने कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है, ठीक है? एंड किसी सेलर ने उस कॉल ऑप्शन का बेचा, ठीक है? मैंने खरीदा, उसने बेचा, एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। वो एक ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ है, उसको अपन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आपका फॉर सपोज एक बायर प्लस एक सेलर मैच होता है, तो आपका ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है। ठीक, या तो आपका कोई एग्जिस्टिंग जो आपका बायर है जिसने पहले ही खरीद के रखा है, मतलब जिन्होंने ओपन इंटरेस्ट में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग बायर है जो एग्जिस्टिंग सेलर को कोई चीज़ बेच रहा है, तब ओपन अपना जो ओपन इंटरेस्ट है वो डाउन होता है। ठीक है? और अगर मैं अपनी एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन जो है, ठीक है, अगर मेरी एग्जिस्टिंग कोई सी पोजीशन है ऑलरेडी, अगर मेरा जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है, अगर उसको मैं क्लोज करता हूँ तो भी अपना ओपन इंटरेस्ट डाउन होता है, नीचे की तरफ जाता है, डिडक्ट होता है। इन केस मेरी कोई सी पोजीशन ओपन है, इन द सेंस मैंने एक कॉल बाय करने का अ, एक रेट दिया हुआ है, बट कॉल अभी तक बाय हुआ नहीं है, सॉरी, कॉल मतलब वहाँ से किसी ने सेलर मेरे को मिला नहीं है। ठीक है? तो उस केस में अपना जो ओपन इंटरेस्ट है वो एज इट इज रहेगा, वो कोई भी चेंज नहीं होगा जब तक एक बायर एक सेलर मैच नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट जब तक ट्रेड नहीं होंगे तब तक आपको ओपन इंटरेस्ट अनचेंज्ड रहेगा। ओके? अब अपन आते हैं अपसाइड एंड डाउनसाइड वॉल्यूम। तो अपसाइड वॉल्यूम जो है वो डिमांड अपना दिखाता है। अपसाइड वॉल्यूम मतलब अगर कोई सा प्राइस आपका जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड इसमें प्लस आपका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये आपको अपसाइड डिमांड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इस प्राइस पे खरीदने की, ठीक है ना? तो इसलिए वो प्राइस ऊपर जा रहा है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस नीचे जाता है, एंड प्राइस अगर नीचे जा रहा है देन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, ठीक है? फ्लोट क्या होता है? द नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय द पब्लिक दैट आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। फ्लोट मीन्स ये होता है कि आपका जैसे वॉल्यूम है। फ्लोट मतलब क्या होता है कि जैसे आपके आज पूरे दिन के 10 वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, ठीक है? तो अब द नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, दैट आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, तो वो 10 जो आपके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ना, वो जो पब्लिक के पास हैं, जो आपस में बाय सेल कर सकते हैं, वो फ्लोटिंग नंबर होता है, वो फ्लोट बोलते हैं। अब आता है एवरेज टिपिकल वॉल्यूम। एवरेज टिपिकल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक मूविंग एवरेज जो स्मूथ करता है आपके वॉल्यूम के डेली स्पाइक्स को। इसको मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे बताता हूँ एवरेज टिपिकल वॉल्यूम को। देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ठीक है? तो आप प्लीज़ किसी भी स्टॉक को बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के परचेज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि नीचे मैंने वॉल्यूम लगा रखा है, वॉल्यूम में आप सेटिंग्स पे जाना,
यहाँ पे आपको एम ए लेंथ दिखेगा। एम ए लेंथ का मीनिंग क्या है कि आपके एम ए मीन्स आपका मूविंग एवरेज नॉर्मली, एंड अपन ने मूविंग एवरेज देख रहा है कि आपके लास्ट की 20 कैंडल्स या लास्ट के यहाँ पे जो वॉल्यूम की कैंडल्स है उनके बेसिस पे ये मूविंग एवरेज प्लॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर देंगे, वॉल्यूम मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज जो है ये आपको एक अंदाजा देता है कि लास्ट के प्रीवियस 20 दिन के अंदर आपका जो वॉल्यूम है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब आपका जो वॉल्यूम वो डाउन हो रहा है। ठीक है, एंड अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये वॉल्यूम आपका थोड़ा सा अप हो रहा है, एवरेजिंग हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो थोड़ा सा रिमूव करता है। इन केस वॉल्यूम ऊपर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसमें अब इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे आ रहा है, एंड अगर वॉल्यूम डाउन जा रहा है तो इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जा रहा है ट्रेडिंग के लिए। अब अपन आते हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं द 9 सुपर पावर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, 9 कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देके रखे हुए वॉल्यूम के जिनको अपन अभी पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम वैलिडेट्स प्राइस। ठीक है, तो बेंजामिन ग्राहम ने ये बोला था कि जो मार्केट है वो वोटिंग मशीन की तरह है, एंड एवरी शेयर ट्रेडेड इज अ वोट। ठीक है, if a stock hits new high but only 100 shares trade, you can trust that price। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई स्टॉक है जो अपना हायर हाई बना रहा है या फिर एकदम ऑल टाइम हाई उसने ऑल टाइम हाई टच कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे ऑल टाइम हाई हुआ, और यहाँ पे वॉल्यूम जो थे वो बहुत लो थे, ज़्यादा नहीं थे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो, या फॉल्स आपका एटीएच एक बार क्रिएट करके वो सस्टेन ना कर पाए, बिकॉज यहाँ पे बायर्स अभी नहीं थे, बायर्स या सेलर ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स कम थे। ठीक है ना, ये वही चीज चीज यहाँ पे लिखी हुई कि यू कैन ट्रस्ट दैट प्राइस इफ इट हिट्स अ न्यू हाई एंड 10 मिलियन शेयर्स। 10 मिलियन बोलने का मतलब है कि अगर अगर ये ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक का प्राइस जाता है, प्लस आपके पास बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स हैं, 10 मिलियन जैसे वॉल्यूम जो बड़े बड़े प्राइस, आपके ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं उस प्राइस पे खरीदने को, तो उसका मतलब वही है कि वो वैलिडेट करता है आपके प्राइस के मूवमेंट को। ठीक है, तो ये क्वालिटी आपका ऑल टाइम हाई बना है। यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स काफ़ी है। सेकेंड कि वॉल्यूम लिबरेट करता है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी हाई वॉल्यूम मीन्स देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन अ नैरो प्राइस रेंज। मतलब अगर आपके पास बायर्स या सेलर्स ही कम होंगे, अगर आप मान के चलो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली 5 या 10 आपके पास सिर्फ वॉल्यूम है, तो आपको क्या लगता है कि वो प्राइस कितना मूव करेगा? नहीं करेगा मूव। ठीक है, बट अगर आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, आपके पास पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा है, आपके पास मिलियंस थाउजेंड्स है ना में आपके पास वॉल्यूम्स हैं, तो प्राइस भी मूव करेगा एंड प्राइस एक्शन आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। थर्ड है कि आपका वॉल्यूम सब्सटेंशियल्स इंफॉर्मेशन। तो व्हेन न्यूज़ इज रिलीज्ड, volume shows how the market actually feels about it. If volume explodes, investors place heavy significance on the news. If volume barely changes, the news is insignificant. Means फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी स्टॉक का आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, रिजल्ट आया है एंड आपके जो मैनेजमेंट है उन्होंने टारगेट्स बीट कर दिए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर अगर जेन्युइनली उस चीज़ को मानता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट से वो चीज़ बीट हुई है, मैनेजमेंट के टारगेट बीट हुआ है, तो वॉल्यूम एक्सप्लोड होंगे। ठीक है, इन्वेस्टर प्लेस हैवी सिग्निफिकेंट ऑन द न्यूज़, तो वो न्यूज़ को वैलिडेट करेगा बेसिकली कि हाँ मैनेजमेंट ने जेन्युइनली कुछ अच्छा काम किया है। बट इफ वॉल्यूम बेयरली चेंजेस, ठीक है, बट देखिए मैनेजमेंट ने न्यूज़ ये दी कि आपके हमारे टारगेट जो है वो बीट हुए हैं, है ना, हमने अपने एस्टिमेशंस को बीट किया है, बट वॉल्यूम फिर भी नहीं आया। इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंदाजा है कि वो गलत रीज़न की वजह से एस्टिमेट्स बीट हुए हैं, ना कि उनके कोर कोर ऑपरेशंस की वजह से। ठीक है, तो वो न्यूज़ क्या इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। ठीक है, एंड वो चीज़ वॉल्यूम से पता चलेगी बिकॉज आपके जो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के रिलेटेड वो चीज़ वैलिडेट होती है। ठीक है, वॉल्यूम रिवील्स कन्विक्शन। द वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेडेड शोज अ ट्रू बिलीफ।
A famous investor buying 100 shares shows little conviction, but buying a 1 million shares shows incredible conviction. तो ये आपको लाइन से क्लियर हो रहा है कि अगर कोई फेमस इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर वो किसी चीज के स्टॉक के 100 शेयर खरीद रहा है, तो उसको उस स्टॉक पे पर्टिकुलरली उस कंपनी में थोड़ा कम भरोसा होगा बेसिकली। एंड अगर बट वही इन्वेस्टर 1 मिलियन के शेयर खरीद रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के, तो आप सोचिए कि उसके पास कितना कॉन्फिडेंस होगा उसको इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने के लिए उस कंपनी पे। तो ये कन्विक्शन शो करता है। वॉल्यूम एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। ठीक है, वॉल्यूम is सिंपली मनी सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू डिसाइड, राइजिंग वॉल्यूम शोज राइजिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एंड while falling volume shows investors are staying on the sideline। तो ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर वॉल्यूम के साथ आपका प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मतलब उसके अंदर आपके जो पार्टिसिपेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एक्शन में। बट वाइल फॉलिंग वॉल्यूम्स, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है बट फिर भी आपका जो वॉल्यूम है वो फॉल कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स क्या हैं, ज़्यादा इतने इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ के लिए। सिक्स्थ है कि वॉल्यूम डिनोट्स डिस्पैरिटी ऑफ ओपिनियन। इसका क्या मतलब, ये अच्छी लाइन है बेसिकली कि ट्रेडिंग ओनली हैपन्स व्हेन पीपल डिसएग्री। ठीक है ना। तो हाई वॉल्यूम्स मींस देयर इज अ मैसिव डाइवर्जेंस इन बिलीव्स बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। मतलब क्या है कि जब तक बुल्स एंड बियर्स लड़ेंगे नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा बुल्स या ज़्यादा बियर्स नहीं होंगे, ठीक है, आपका स्टॉक प्राइस ऊपर कैसे बढ़ता है। आपका बुल जो है वो स्टॉक प्राइस ऊपर खींचता है, आपका बियर जो है वो स्टॉक प्राइस नीचे खींचता है। एक सोचता है कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा, एक सोचता है कि प्राइस नीचे जाना चाहिए। ठीक है, जो सोचता है कि ऊपर जाएगा प्राइस, वो बाय के लिए प्लेस ऑर्डर करता है। जो सोचता है नीचे जाएगा, वो सेल के लिए प्लेस ऑर्डर प्लेस करता है। दोनों का जब प्राइस मैच होता है, मतलब अगर मैं 10 रुपये पे बुलिश हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मैंने 10 रुपये को ऐसा शेयर खरीदा। सेम मेरे किसी अपोजिट पार्टी में मेरा कोई फ्रेंड है, वो स्टॉक के लिए बेयरिश है, तो वो 10 रुपये में बेचने को भी तैयार है। मैं 10 रुपये में खरीदना चाह रहा था, वो 10 रुपये में बेचना चाह रहा था, तो हमारा ऑर्डर मैच हो गया, है ना। ऐसे ही करके प्राइस या तो ऊपर जाएगा, अगर बायर्स मेरे तरह बायर्स होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, एंड अगर मेरे दोस्त की तरह सेलर्स होंगे तो प्राइस नीचे जाएगा। यही जो डिस्पैरिटी ऑफ ओपिनियंस है वो वॉल्यूम डिनोट करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिनोट्स डिस्पैरिटी ऑफ ओपिनियंस। इन्हीं की वजह से जितना ज़्यादा बुल्स एंड बियर्स होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके अपोजिट पार्टी में पार्टिसिपेशन होगा, उतने ही ज़्यादा आपका प्राइस एक्शन या फिर आपका जो प्राइस है वो मूव करेगा। अगर सिर्फ इक्का दुक्का ही जने हैं, ठीक है ना, तो वो इतना प्राइस को मूव नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ बताने की कोशिश करी गई है। एंड अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, वॉल्यूम इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो इसमें वही एग्जांपल दे के रखा है कि जैसे रॉकेट को लॉन्च होने के लिए फ्यूल लगता है, ऐसे ही अ, अपना जो फ्यूल है वो वॉल्यूम है। तो कुछ भी अगर आपका किसी रेंज से प्राइस ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है या न्यू हाई बना रहा है या कोई ट्रेंड भी चल रहा है, तो उसको फ्यूल देने के लिए आपको वॉल्यूम काम करता है। ठीक है, बिना वॉल्यूम के आपका जो ब्रेकआउट है वो अनसस्टेनेबल हो सकता है, ट्रेंड जो है वो अनसस्टेनेबल हो सकता है, कभी भी फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह अपन को मिल सकता है। तो वॉल्यूम से आपको उसको चेक करना चाहिए। एक, वॉल्यूम एक्सपोजेस द ट्रुथ। इसका मतलब कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस desperately want to hide their massive trades so other people don't front run them। ठीक है, they might try to sneakily buy at the public offer price but volume analysis sees through this trick। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर जैसे लार्ज इंस्टीट्यूशन है, तो हम जैसे रिटेलर्स है, तो हम नॉर्मली अपने बहुत हमारे पास कैपिटल कम रहता है, तो हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो छोटा ट्रेड लेते हैं। तो उस ट्रेडिंग के बेसिस पे प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। बट आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो एच एफ टीज वगैरह हैं, ये एक साथ एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं, है ना। तो उस वो जब ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो वॉल्यूम में कैच हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपोजेस द ट्रूथ का मतलब यही है कि जब बिग मनी आता है, ठीक है, किसी भी स्टॉक के अंदर, तो वो धीरे-धीरे आपको वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखने लगेगा। उसका मतलब ये है कि या यहाँ पे बिग प्लेयर्स आ रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे बिग प्लेयर्स आ रहे हैं, है ना? नॉट 100% श्योर बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे बिग प्लेयर्स आ रहे हैं। एंड एक्स्पोनेंशियली वॉल्यूम ग्रोथ हो जाए, देन इट कन्फर्म कि बिग प्लेयर्स आ चुके हैं।
ठीक है, बिकॉज वो रिटेलर्स नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा प्राइस को मूव। तो वॉल्यूम एक्सपोजेस द ट्रूथ। नाइन्थ है कि वॉल्यूम गिव्स राइज टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि चार्ल्स डाउज ने जो अपन को फर्स्ट चैप्टर में याद है कि ये चीज़ बताई थी, अगर आपका जो ट्रेंड है वो तब तक ट्रेंड में रहेगा जब तक कोई न्यूज़ एस्टेब्लिश ऐसे नहीं हो जाती है जिसकी वजह से वो रुके, ठीक है। प्राइस जब तक आपका ट्रेंड में नहीं जाएगा या फिर अगर कंसोलिडेट है तो कंसोलिडेशन पीरियड में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा प्राइस मूवमेंट नहीं आता है जिससे वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूएशन करने लगे। एक वो जो अपना वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट था, वो अपन वॉल्यूम से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम से इन द सेंस कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है एंड वॉल्यूम है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा। आपका अगर कंसोलिडेशन में चल रहा है, कंसोलिडेशन में आपका वॉल्यूम नहीं है, निल है, मीन्स वहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे अपन वॉल्यूम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आई गेस चैप्टर 10 शॉर्ट एंड सिंपल ही था। तो इसमें ज़्यादा सच कोई एग्जांपल भी नहीं थे, बहुत थ्योरेटिकल ही था। तो समरी एक बार अपन देख लेते हैं कि अपन ने देखा कि वॉल्यूम पे क्यों देखना चाहिए। वॉल्यूम की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी अपन ने एंड वॉल्यूम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अपन ने देखे। एक बार आप क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। ओके, तो आई गेस अपना चैप्टर 10 कंप्लीटेड है अब। अपन अब नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं, चैप्टर 11 पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।